दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आती हैं और इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना कोई भी उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में भी कुछ लोग अपना उल्टा पुल्टा दिमाग लगाकर गलत कार्य करते हैं तथा दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इससे जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो परेशानियां हैं आज हम दोस्तों ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे पास इसके 10 पॉइंट हैं। एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों, नंबर प्लेट बदलकर गाड़ी चलाना। दोस्तों, कुछ लोग अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियां लोड करते हैं, भाड़ा भी लेते हैं और लोड करने के बाद सामान को गायब कर देते हैं, जिनका कभी पता ही नहीं चल पाता। बहुत से केस ऐसे हैं जो हल होते हैं। इससे होने वाला नुकसान ट्रांसपोर्टर को ही उठाना पड़ता है। ये एक बड़ी भारी समस्या है। इसलिए दोस्तों, आप गाड़ी का नंबर प्लेट, चेचिस नंबर, गाड़ी के पेपर्स, मोटर मालिक के आधार की कॉपी आदि सब जांच कर लेवें और एक एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेवें, ताकि इन आने वाली परेशानियों से और नुकसान से बचा जा सके। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग डुप्लीकेट पेपर बनाकर गाड़ियां चलाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, मोटर मालिक को कुछ पैसा बच जाता है, लेकिन जब गाड़ियां आरटीओ या पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती हैं तो उन गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। गाड़ियां लोड की लोड बंद कर दी जाती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर को काफ़ी नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टर को कोर्ट के ज़रिए ये माल छुड़ाना पड़ता है, दूसरी गाड़ी में लोड करना पड़ता है और फिर इसको वापस भिजवाया जाता है, जिसका खर्चा जो भी एक्स्ट्रा होता है वो ट्रांसपोर्टर को ही देना पड़ता है। तीसरा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जब्त की गई गाड़ियाँ जब्त करना। तीसरा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गाड़ियाँ जब्त करना। दोस्तों, फाइनेंस कंपनी मोटर मालिक को 3 किस्त ड्यू होने तक का समय देती है। अगर इसके बावजूद भी कोई मोटर मालिक अपनी किस्त नहीं भरता है या चुकाता है तो इसके बाद फाइनेंस कंपनियां गाड़ियों को जब्त कर लेती हैं। हर फाइनेंस कंपनी के हर शहर में एजेंट होते हैं जो इनका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे ही गाड़ियां उनकी नज़र में आती हैं वो गाड़ियों को पकड़कर बंद कर देते हैं, जिसके कारण लोड की लोड गाड़ियां बंद हो जाती हैं और उनके अंदर लोड सामान को डिलीवर कराने के लिए ट्रांसपोर्टर को फिर अपना दूसरी गाड़ी में सामान भिजवाकर डेस्टिनेशन पर पहुंचाना पड़ता है। जो नुकसान होता है वो ट्रांसपोर्टर को ही सहन करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए दोस्तों, हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को जांच कर ही गाड़ियां लोड करनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, पार्ट लोड। दोस्तों, फुल लोड में गाड़ी लोड होने के बावजूद गाड़ी में अगर कोई जगह खाली रह जाती है तो मोटर मालिक इसे 4-5 दिन तक रोक कर रख देता है दूसरे माल के इंतज़ार में, और इसके बाद वह गाड़ी निकालता है, जिसके कारण माल समय पर डिलीवरी नहीं हो पाता और
जिससे ट्रांसपोर्टर को नुकसान होता है। कस्टमर अपना दूसरा ट्रांसपोर्टर ढूंढ लेता है या ट्रांसपोर्टर की पेमेंट काट लेता है। इसलिए दोस्तों इनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने भरोसेमंद मोटर मालिकों से ही गाड़ियां लेने की कोशिश करें। ये हमारे लिए व मोटर मालिक दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों पाँचवा, कुछ मोटर मालिक या ड्राइवर गाड़ी लोड होने के बाद पार्ट लोड डालने के चक्कर में रहते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि गाड़ी में सामान क्या है, किस तरह का सामान है, ग्लास आइटम है या टूटने फूटने वाला सामान है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये के लालच में दूसरा सामान ढूंढते हैं और लोड कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कैसे लोड करना है, कैसे नहीं करना है। वो जैसा आए आगे पीछे उल्टा पुल्टा डाल देते हैं, जिसके कारण पहले वाली पार्टी का सामान डैमेज हो जाता है और जिसका नुकसान ट्रांसपोर्टर को उठाना पड़ता है। छठा दोस्तों, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाना। दोस्तों कुछ लोग डुप्लीकेट लाइसेंस बनाकर गाड़ी चलाते हैं, जिसका नुकसान मोटर मालिक या ट्रांसपोर्टर को ही होता है। क्योंकि जब तक गाड़ी चलती रहती है तब तो सब कुछ ठीक है, परंतु किसी कारण हादसे का शिकार होने पर मोटर मालिक को ना ही तो उसका क्लेम मिल पाता है और ट्रांसपोर्टर का सामान का नुकसान का कोई भरपाई नहीं हो पाती है। वो ट्रांसपोर्टर को ही सहन करना पड़ता है। सातवां दोस्तों, टूपे भाड़े पर गाड़ी लोड करना। दोस्तों हमें टूपे भाड़े पर गाड़ी लोड करने से पहले आगे वाली पार्टी से जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ फ्रॉड लोग इस तरह का काम करते हैं कि आपको भाड़ा आगे गाड़ी खाली होने पर मिलेगा और यहाँ से वो कस्टमर से लोडिंग पॉइंट पर अपना पेमेंट लेकर फरार हो जाते हैं। और गाड़ी मालिक जैसे या ट्रांसपोर्टर की गाड़ी आगे पहुँचती है तो आगे खाली होने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ कोई टूपे भाड़ा होता ही नहीं, इसलिए कुछ मिलना ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों इन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। आठवां दोस्तों, गाड़ी मंगवा कर पैसे लेना। दोस्तों आजकल कुछ लोग मार्केट में ऐसा भी कर रहे हैं कि आपसे बात करके गाड़ी मंगवा लेते हैं और मंगवाने के बाद बोलते हैं कि आप ड्राइवर से 2000, 4000, 5000 रुपये दिला दीजिए, मैं आपको एडवांस के साथ दिला दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो ना ही तो कोई एडवांस मिलना होता और ना ही गाड़ी लोड होनी होती। अगर कोई गलती से उनको पैसा दे देता है तो वो पैसा भी चला जाता है और माल भी लोड नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों पर विश्वास न करके सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला दोस्तों, कुछ लोग QR कोड से पैसे मंगवा लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग गाड़ियाँ लगाते हैं और गाड़ी मंगवाने के बाद आपसे कहते हैं कि मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप इसे स्कैन करके पिन कोड डाल देना, मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। लेकिन वो QR कोड डिमांड पेमेंट के हिसाब से भेजते हैं, जिसमें पेमेंट हिडन रहती है और हमें मालूम नहीं चल पाता, जिसके कारण जैसे ही हम पिन कोड डालते हैं तो हमारे अकाउंट से जो भी पेमेंट उनके द्वारा सेट की हुई होती है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो हमारे अकाउंट से निकल कर उसके अकाउंट में चली जाती है। इसके बाद वो लोग अपना सिम तोड़कर फेंक देते हैं और दूसरी सिम यूज़ कर लेते हैं। ऐसे लोगों की सिम भी फ्रॉड होती हैं और अकाउंट भी फ्रॉड होते हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। वर्क ऑर्डर। दोस्तों हमें बिना वर्क ऑर्डर के काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा। तो इसलिए हमें इन परेशानियों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कोई नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है
अगर आप हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल या कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। हम ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपके सुझाव को ट्रांसपोर्ट भाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।